नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज मैं आपको शराइत नमाज की जो पांचवी शर्त है उसके मुतालिक बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि पांचवी शर्त क्या है, उसका माना मतलब क्या है और किस अंदाज में हमें उसको अदा करना है। लेकिन चार शराइत के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहली शर्त नमाज की वो है तहारत, दूसरी सत्र औरत, तीसरी इस्तकबाल किबला और चौथी जो है वो है वक्त। इनके मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ। आज पांचवी शर्त जो हमारी नमाज की है वो है नियत। नियत का होना भी जरूरी है नमाज में। अगर हमारी नियत नहीं होगी तो हमारी नमाज होगी ही नहीं सिरे से। अब नियत का क्या मतलब है? तो नियत का मतलब ये है कि अदना दर्जा नियत का ये है कि अगर कोई शख्स किसी नमाजी से पूछे जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और नमाज के लिए तैयार है कि आप कौन से टाइम की कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो फौरन उसके इस सवाल का जवाब दे दे मैं फला टाइम की फला नमाज पढ़ रहा हूँ, तो ये उसकी नियत जो है दुरुस्त है, यानी उसकी नमाज हो जाएगी और ये नियत का एक अदना दर्जा है। ठीक। और अगर उस बंदे को सोचना पड़ा मैं कौन से टाइम की पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और कौन सी नमाज पढ़ूंगा, इस तरह की अगर उसको सोचो विचार करना पड़ा, उसके बाद उसको जवाब दिया, तो ये उसकी नियत काबिल कबूल नहीं होगी। इस बात को ख्याल रहे, यानी कि पूछने पर जस्ट जवाब दे दिया तो ये नियत काबिल कबूल है और सोचना पड़ा तो ये नियत काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पर यह मसला भी ख्याल रहे कि नियत का जो है जुबान से कह लेना ये मुस्तहब है और इसमें कोई अरबी की तखसीस नहीं है। जिस जबान में उसको आती हो, उर्दू में, फारसी में, जिस जबान में उसको नियत आती हो वो नियत कर सकता है, इसमें कोई अरबी की तखसीस भी नहीं है। और दूसरा मसला ये कि अगर फर्ज नमाज के लिए नियत फर्ज भी जरूरी है, यानी आप जो है अगर कोई सी जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर और जोहर के जो चार फर्ज पढ़ रहे हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए कि मैं फर्ज पढ़ रहा हूँ और ये भी जहन में होना चाहिए कि मैं जोहर के पढ़ रहा हूँ। अगर जोहर यानी कि फर्ज नमाज में अगर आपकी फर्ज की नियत नहीं है तो ये नियत आपकी नहीं होगी नमाज, बल्कि फौरन अगर उसने जवाब दे दिया तो ये नियत उसके काबिल कबूल मानी जाएगी। नियत का अदना दर्जा ये है। अब यहाँ पर यह जरूरी है कि अगर कोई शख्स इमामत की यानी कि अगर कोई शख्स जमात से नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इक्तिदा की भी नियत करे कि मैं फला इमाम की इक्तिदा करता हूँ, फला शख्स को मैं अपना इमाम तस्लीम करता हूँ, जिसके पीछे वो नमाज पढ़ेगा उसकी जो है इक्तिदा की भी नियत जरूरी है। अगर इक्तिदा की नियत नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह से अगर इमाम ने अपनी इमामत की नियत जो है उसको ये जरूरी नहीं है कि वो इमाम को इमामत की नियत करना मुक्तदी की नमाज के सही होने के लिए जरूरी नहीं है। अगर इमाम ने किसी मुक्तदी के ताल्लुक से ये भी सोच लिया कि मैं फला मुक्तदी का इमाम नहीं हूँ और मुक्तदी ने उसको अपना इमाम तस्लीम कर दिया है, इक्तिदा की अगर नियत कर ली है, तो जो है अब उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना है कि वो सवाबे जमात से महरूम रह जाएगा, यानी उसको जमात का सवाब नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? अब एक मसला और है कि अगर कोई मुक्तदी यूं मतलब जो नियत कर ले इब्तिदा की कि जो नमाज इमाम की वही नमाज मेरी, तब भी ये नियत भी जायज है, तब भी उसकी नियत हो जाएगी, उसकी नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी।